Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is कमांडर अभिलाष टॉमी। तो हम जानेंगे कमांडर अभिलाष टॉमी के बारे में। कमांडर अभिलाष टॉमी रिटायर्ड मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस, अ सोलो नॉन स्टॉप सर्कमनेविगेशन ऑफ द ग्लोब विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एड। जो कमांडर अभिलाष टॉमी जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। वो पहले इंडियन बन गए जिन्होंने कंप्लीट किया है गोल्डन ग्लोब रेस को, जो कि आपका एक सोलो नॉन स्टॉप सर्कम नेविगेशन है ग्लोब का, बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एड के मदद के, यानी बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मदद के उन्होंने सर्कम नेविगेट किया है गोल्डन ग्लोब रेस में। किसने किया है? कमांडर अभिलाष टॉमी ने, जो कि रिटायर्ड है। डिस्पाइट सफरिंग अ लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी ड्यूरिंग अ प्रीवियस अटेम्प्ट, टॉमी रिटर्न टू इंडिया ट्रिumphant आफ्टर फिनिशिंग दी GGR 2022 इन सेकंड प्लेस। जबकि वो सफर कर रहे थे लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी से अपने प्रीवियस अटेम्प्ट के दौरान, उसके बावजूद टॉमी जो थे वो रिटर्न किए इंडिया में ट्रिumphant के साथ, फिनिश करते हुए GGR 2022 को सेकंड प्लेस में। He sailed for 236 grueling days alone at sea, overcoming challenges such as damaged boat and broken autopilot. उन्होंने सेल किया 236 ग्वेलिंग डेज को एलोन सी पे, और उन्होंने सामना किया चैलेंजेस का, जैसे कि डैमेज बोट हो गया, ब्रोकन ऑटो पायलट हो गया, सबका, और उसके बाद उन्होंने इसको हासिल किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सच्ची सहेली महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। जानेंगे हम सच्ची सहेली महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के बारे में। A farmer producer organization in Lambi Ahir village, Rajasthan, has achieved significant success within a few months of its inception. Led by women Sarpanch Neeru Yadav, the FPO has generated revenue worth ₹50 lakh through the cultivation and sale of 80,000 kg of mustard. जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है एफपीओ लंबी अहिर विलेज राजस्थान का, उन्होंने अचीव किया एक सिग्निफिकेंट सक्सेस को कुछ मंथ के अंदर ही, उसके इंसेप्शन के बाद। इसको लेड किया गया वुमेन सरपंच नीरू यादव के द्वारा। इस एफपीओ ने जनरेट किया है रेवेन्यू को वर्थ ₹50 लाख का, कल्टीवेट करके और सेल करके 80,000 kg मस्टर्ड को। The FPO named Sachi Saheli Mahila Agro Producer Company Limited is the 15th FPO established in collaboration with NABARD। और जो FPO जिसका नाम सच्ची सहेली महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, ये 15वां FPO है जिसको एस्टेब्लिश किया गया है कोलैबोरेट करके नाबार्ड के साथ। In a move toward gender equality, 150 women workers have been included as equity holder alongside their male counterpart। और एक मूव को लेते हुए जेंडर इक्वालिटी की ओर 150 वुमेन फार्मर जो है उसको इंक्लूड किया गया है इक्विटी होल्डर के तौर पे मेल काउंटरपार्ट के साथ साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवराइन बेस्ड रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट। तो हम जानेंगे जो रिवराइन बेस्ड रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट की बात कही गई है। अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन साइन टू डेवलप रिवराइन बेस्ड रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कनेक्टिंग 7 हिस्टोरिक टेम्पल अलोंग द ब्रह्मपुत्र रिवर। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है ताकि डेवलप किया जा सके रिवराइन बेस्ड रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, जो कनेक्ट करेगा 7 हिस्टोरिक टेम्पल को ब्रह्मपुत्र रिवर से। एम क्या है इसका? This initiative aims to boost riverine tourism and strengthen the tourism sector in Assam. It also intends to establish a modern ferry service operating on a hop-on hop-off mode, allowing passengers to conveniently explore this spiritual landmark। ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है बूस्ट करना रिवराइन टूरिज्म को और मजबूत करना टूरिज्म सेक्टर को असम में। इसका इंटेंशन है कि ये स्टैब्लिश करे मॉडर्न फेरी सर्विस ऑपरेटिंग ऑन हॉप ऑफ मोड पे, और ये अलाउ करेगा पैसेंजर को कि वो कन्वीनियंटली एक्सप्लोर करे इस स्पिरिचुअल लैंडमार्क को। टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा 12 मंथ के अंदर। फाइनेंस की बात करें अगर हम, तो फंडिंग विल बी शेयर बिटवीन द सागरमाला डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड असम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जो फंडिंग होगा इसको शेयर किया जाएगा सागरमाला डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और असम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। सिग्निफिकेंस ऑफ द साइट सिलेक्टेड, क्या सिग्निफिकेंस है जो साइट सिलेक्ट किया उसका, तो हम जानेंगे। कामाख्या, वन ऑफ द 51 शक्ति पीठास, रिवर्स एज ए पावरफुल गॉडेस। कामाख्या जो है ये वन ऑफ द 51 शक्ति पीठा में से एक है, इसको माना जाता है पावरफुल गॉडेस के तौर पे। पंडुनाथ, एन एंशियंट टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। जो पंडुनाथ है ये आपका एंशियंट टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा और पार्वती माँ के लिए। अश्वकलंता, सेक्रेड साइट एसोसिएटेड विथ लॉर्ड विष्णु एंड हिज इनकारनेशन। जो आपका अश्वकलंता है ये सेक्रेड साइट है जो कि एसोसिएटेड है लॉर्ड विष्णु और उनके इनकारनेशन के लिए। डॉल गोविंदा, डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा, नोन फॉर हिज रासलीला सेलिब्रेशन। जो डॉल गोविंदा है ये डिवोटेड है लॉर्ड कृष्णा के लिए, जाने जाते हैं उनके रासलीला सेलिब्रेशन के लिए। उमनंदा,
डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा सिचुएटेड ऑन उमनंडा आइलैंड। जो उमनंडा है डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा के लिए, ये सिचुएटेड है आपका उमनंडा आइलैंड पे। चक्रेश्वर हॉली साइट विथ अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। जो चक्रेश्वर है ये आपका हॉली साइट है, जो टेम्पल है वो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा के लिए। और नोटिस 17 प्रोमिनेंट वैष्णवाइट मॉनेस्ट्री एंड स्पिरिचुअल सेंटर। और आपका नोटिस 17 है ये प्रोमिनेंट वैष्णवाइट मॉनेस्ट्री और स्पिरिचुअल सेंटर है। ये आपको मेमोराइज होना चाहिए ये कौन सा साइट और उसका क्या सिग्निफिकेंस यानी कौन से देवी देवता के लिए है। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में भी हम जान लें। ब्रह्मपुत्र रिवर source Chemendung Glacier originate in southwest Tibet and share its source area with the Indus and Satluj River। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जिसका सोर्स जो है आपका चेमेंगडुंग ग्लेशियर है, ये ओरिजिनेट करता है साउथ वेस्ट तिब्बत से और ये शेयर करता है अपने सोर्स एरिया को इंडस और सतलज रिवर के साथ। It flows through a depression formed by the Indus-Tsangpo structural zone, cutting through the Himalayas and entering Arunachal Pradesh as the Dihang River। ये फ्लो करता है डिप्रेशन जो कि बना है इंडस थैंगपो स्ट्रक्चर जोन पे, कट करते हुए हिमालयाज को इंटर करता है अरुणाचल प्रदेश के दिहांग रिवर पे। आफ्टर मीटिंग विथ लोहित एंड दिबांग स्ट्रीम इट इज नोन एज ब्रह्मपुत्र। और मर्ज होने के बाद लोहित और दिबांग स्ट्रीम के साथ इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। The river left bank is fed by Dhanisri, Lohit and Dibang river, while the right bank received the Subhansri, Kameng, Manas and Sankosh river। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो रिवर है इसका लेफ्ट बैंक को फेड होता किया जाता है धनेश्री, लोहित और दिबांग रिवर से, जबकि राइट बैंक को मिलता है पानी सुभानश्री, कामेंग, मानस एंड सनोक्सी रिवर से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टार्स प्रोग्राम। पीआईबी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जानेंगे हम स्टार्स प्रोग्राम के बारे में। Ministry of Education and World Bank organize a workshop on school to work transition under the STAR program। किसने किसके साथ मिलकर किया, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और वर्ल्ड बैंक है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक वर्कशॉप को स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन अंडर स्टार प्रोग्राम के। मकसद क्या था? The workshop aimed to strengthen vocational education and discuss skill gap analysis in the 6 star state। ये जो वर्कशॉप है इसका मकसद था स्ट्रेंथन करना वोकेशनल एजुकेशन को और डिस्कस करना स्किल गैप एनालिसिस को 6 स्टार स्टेट के लिए। स्टार्स प्रोग्राम द स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट स्टार प्रोग्राम इज अ वर्ल्ड बैंक एडेड इनिशिएटिव to improve the quality and governance of school education in 6 Indian states of हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड राजस्थान। समग्र शिक्षा तो कौन कौन से स्टेट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका नाम आपको मेमोराइज होना चाहिए। तो स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट स्टार प्रोग्राम जो है ये वर्ल्ड बैंक एडेड इनिशिएटिव है इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी और गवर्नेंस को स्कूल एजुकेशन का 6 इंडियन स्टेट में। कौन कौन से स्टेट है ये? हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान है। समग्र शिक्षा के माध्यम से टाइप ऑफ स्कीम, जो टाइप है स्कीम का, इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड एज ए न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इंप्रूव लर्निंग असेसमेंट सिस्टम, स्ट्रेंथन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड रेमिडिएशन, फैसिलिटेट स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन एंड स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट। ये इंप्रूव करेगा लर्निंग असेसमेंट सिस्टम को, स्ट्रेंथन करेगा क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड रेमिडिएशन को, फैसिलिटेट करेगा स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन को और स्ट्रेंथन करेगा गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट को। एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरी कौन होंगे? तो अराउंड 250 मिलियन स्टूडेंट बिटवीन द एज ऑफ 6 to 17 इन 1.5 मिलियन स्कूल एंड ओवर 10 मिलियन टीचर विल बेनिफिट फ्रॉम दिस $500 मिलियन प्रोग्राम। अप्रोक्सीमेटली जो 250 मिलियन स्टूडेंट है जिनका एज 6 से 17 ईयर्स के बीच में है, 1.5 मिलियन स्कूल पे ओवर 10 मिलियन टीचर के साथ उसको फायदा होगा इस $500 मिलियन प्रोग्राम से। विजन इसका क्या है? द प्रोग्राम स्ट्रेंथन पब्लिक स्कूल एजुकेशन एंड सपोर्ट इंडियाज गोल ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर ऑल। ये जो प्रोग्राम है ये मजबूत करेगा पब्लिक स्कूल एजुकेशन को और सपोर्ट करेगा जो इंडिया का गोल है प्रोवाइड करने का एजुकेशन फॉर ऑल को। कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या कंपोनेंट है प्रोजेक्ट का? तो CERC कंटिजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस कंपोनेंट। तो हम जानेंगे कंटिजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस कंपोनेंट के बारे में। This component enable the program to be responsible to any natural, man-made and health disaster. It help the government respond to situation leading to loss of learning such as school closure, infrastructure damage and inadequate facility। ये जो component है आपका, जैसे कि नाम बता रहा है कंटिजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस कंपोनेंट, ये इनेबल करेगा प्रोग्राम को कि वो रिस्पॉन्सिव रहे कोई भी नेचुरल, मैन-मेड या हेल्थ डिजास्टर के दौरान। ये मदद करेगा गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करने में सिचुएशन पे जिसके अगर कोई लॉस होता है लर्निंग का, जैसे कि स्कूल क्लोजर, इंफ्रास्ट्रक्चर
डैमेज व इनएडिक्वेट फैसिलिटी के कारण। तो पार्क जो है ये सर्व करेगा नेशनल असेसमेंट सेंटर के तौर पे। ये सेट करेगा नॉर्म्स को स्टूडेंट असेसमेंट के लिए और इवेलुएट करेगा सारे स्कूल बोर्ड को पूरे कंट्री पे। ये गाइड करेगा स्टैंडर्ड को, जो कि टेस्ट करेगा मॉनिटर लर्निंग आउटकम को स्टेट और नेशनल लेवल पे। सक्सेस स्टोरी की अगर हम बात करें तो इंडिया ने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है जेंडर पैरिटी को इनरोलमेंट में प्राइमरी एजुकेशन के लिए। लेकिन जो केस है सेकेंडरी एजुकेशन का वो अभी तक वो इतना अच्छा नहीं है। इंडिया ने सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है एक्सेस टू एजुकेशन को पूरे कंट्री के लिए, और भी स्टेप लेने की आवश्यकता है। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संचार साथी पोर्टल। पीआईबी के न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे हम इसके बारे में। संचार साथी पोर्टल, Ministry of Communication has launched the Sanchar Sathi portal, which aims to enhance the safety and security of mobile phone user in India. तो किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है संचार साथी पोर्टल को। इसका मकसद है इंश्योर करना सेफ्टी और सिक्योरिटी को मोबाइल फोन यूजर का भारत में। दी पोर्टल इंट्रोड्यूस 3 रिफॉर्म्स। ये जो पोर्टल है इसने इंट्रोड्यूस किया है 3 रिफॉर्म को। CIR फॉर ब्लॉकिंग स्टोलन लॉस्ट मोबाइल। CIR है ब्लॉक करने के लिए स्टोलन या लॉस्ट मोबाइल के लिए। नो योर मोबाइल कनेक्शन फॉर चेकिंग रजिस्टर कनेक्शन, जान सकेंगे मोबाइल कनेक्शन को चेक करके रजिस्टर कनेक्शन को। ASTR आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन फॉर आइडेंटिफाइंग फ्रॉडलेंट सब्सक्राइबर। और जो आपका ASTR है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर सॉल्यूशन टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन, ये आइडेंटिफाई करेगा फ्रॉडलेंट सब्सक्राइबर को। मकसद क्या था इसके पीछे का लॉन्च करने का संचार साथी पोर्टल को? ये जो इनिशिएटिव है इसको डिजाइन किया गया है ताकि रोका जा सके फ्रॉड को, जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, बैंकिंग फ्रॉड हो गया, मिसयूज करके मोबाइल फोन को। अचीवमेंट की अगर हम बात करें इस पोर्टल की तो 40 लाख फ्रॉडलेंट कनेक्शन को आइडेंटिफाई किया गया है और 36 लाख डिस्कनेक्ट किए गए हैं पोर्टल से। डिस्कनेक्टेड नंबर को शेयर किया जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फर्दर एक्शन के लिए। संचार साथी इनिशिएटिव, इट इंक्लूड मॉड्यूल फॉर IMEI रजिस्ट्रेशन, फ्रॉड डिटेक्शन एंड फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड वेरिफिकेशन। तो संचार साथी इनिशिएटिव है, ये इंक्लूड कर रहा है जो मॉड्यूल है IMEI रजिस्ट्रेशन, फ्रॉड डिटेक्शन और फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड वेरिफिकेशन को। पोर्टल डेवलप बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और ये जो पोर्टल है इसको डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिबरलाइट रेमिटेंस स्कीम LRS। तो हम जानेंगे लिबरलाइट रेमिटेंस स्कीम के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो वेव करेंगे 20% टैक्स को ओवरसीज क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग पे इंडिविजुअल के लिए, जो कि अप टू ₹7 लाख होगा हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। लेकिन इसके लिए क्रिटिसिज्म का उनको सामना करना पड़ा है और कंसर्न रेज किए गए हैं टैक्स पेयर और बिजनेस के द्वारा। तो इश्यू है क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया एक प्रोविजन को जो कि कैप्चर करेगा ओवरसीज क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग को LRS स्कीम के अंतर्गत, जो कि अलाउ करेगा इंडिविजुअल को कि वो रिमिट कर सकते हैं फॉरेक्स अप टू $2.5 लाख तक एनुअली। लेकिन गवर्नमेंट का जो प्लान है जो इम्पोज करने का 20% टैक्स का इस स्पेंडिंग के ऊपर, उसको सामना करना पड़ा है विरोध का। जो करंट डिसीजन है जो कि एक्सेम्प्ट कर रहा है स्पेंडिंग को अप टू 7 लाख का, जो कंटिन्यूएंस बेनिफिशियल ट्रीटमेंट होगा एजुकेशन हेल्थ पेमेंट अंडर LRS के लिए। LRS स्कीम के बारे में हम जान लें। सबसे पहले तो जो डिफिनेशन है रेमिटेंस का, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो लिबरलाइट रेमिटेंस स्कीम है, रेमिटेंस रिफर करता है जो ट्रांसफर होता है फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स का रेसिडेंट इंडिविजुअल के द्वारा इंडिया में वेरियस पर्पज के लिए। ये जो LRS है ये सेट कर रहा है लिमिट को, जो अमाउंट ऑफ मनी है जिसको कि रेमिट किया जा सकता है इंडिविजुअल के द्वारा बिना कोई स्पेसिफिक अप्रूवल के रेगुलेटरी अथॉरिटी से। तो जो LRS है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 में इंडियन इंडिविजुअल के लिए कि वो चेंज कर सकते हैं मनी को मैक्सिमम $250,000 तक का हर एक साल। मकसद क्या था इसको लॉन्च करने के पीछे? सिंप्लीफाई करना जो प्रोसेस है रेमिट करने का मनी को आउटसाइड इंडिया के, और इनकरेज करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडियन इंडिविजुअल के लिए। परमिसिबल ट्रांजैक्शन क्या था? तो कौन सा परमिसिबल ट्रांजैक्शन है जिसके लिए आप कर सकते हैं? एजुकेशन, ट्रैवल, मेडिकल ट्रीटमेंट, गिफ्टिंग, इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, इन सब के लिए। और नॉन परमिसिबल क्या था? तो ट्रेड करना फॉरेन एक्सचेंज पे या बाई करना लॉटरी टिकट, तो ये इसको परमिसिबल नहीं किया गया था। इन एलिजिबल एंटाइटीज कौन थे? तो कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट एक्सेट्रा, ये सब इन एलिजिबल एंटाइटीज है। बेनिफिट क्या था? ये डाइवर्सिफाई कर रहा था इन्वेस्टमेंट और एसेट को, फाइनेंस, फॉरेन, एजुकेशन और ट्रेवल को। इश्यू क्या हुआ? तो जो आउटवर्ड रेमिटेंस है ये प्रेशर कर रहा है फॉरेक्स रिजर्व को। रिपेट्रिएशन डायरेक्टिव अगस्त 2022 में RBI ने डायरेक्ट किया कि जो किसी भी टाइप का मनी रेमिटेड किया जाएगा ओवरसीज में इंडियन रेसिडेंट के द्वारा, जो कि अनयूटिलाइज होगा मोर देन 180 डेज तक, तो उसको रिपेट्रिएट कर दिया जाएगा वापस से इंडिया पे।
यहाँ पे दिखाया जा रहा है किस तरीके से काम करता है। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में क्या क्या आएगा, कैपिटल में क्या आएगा, सब कुछ यहाँ फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.